1990 बुधवार रट गांव में रात्रि के 10:15 बजे हैं। रमैन 71 ये है मायामुख। सोग बदावा जिन समकै माना, ताकि बात इन रहो नहीं जाना। मायामुख का भाव सदगुरु श्री कबीर साहब समझाते हैं। गुरु लोग, मत पंथ के गुरुआ लोग जो कहते हैं अथवा ब्रह्मज्ञानी, उनके ब्रह्मज्ञानी की स्थिति बतला रहे हैं। जो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी होते हैं परमहंस, उनके ऐसी रहनी स्थिति होती है। शोक माने दुख कष्ट क्लेश, शोक का समय, चिंता फिक्र, मन दुखी हो, ऐसा अवस्था। और बदावा कहते हैं किसी को कुछ बन गया, बधाई दिया गया, उसका प्रशंसा कीर्ति गाया गया, तो सुख का समय में बधावा दिया जाता है। दुख के समय में किसी का शरीर छूट गया, उसमें शोक मनाया जाता है, संवेदना प्रकट किया जाता है। तो इसलिए जो है कि जिसने शोक के समय को और बधावा के समय को सम करके जाना, बरोबर करके जाना, उसके बाद कोई इंद्र भी नहीं जानता है। उसको यहाँ आके बैठना चाहिए, नहीं उसको दमा आती है इधर की तरफ। चला गया क्या? तो उसके बाद कोई इंद्र भी नहीं जान सकता। देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं। इंद्र को जो है कि सब बात जानने वाला कहते हैं। हनुमान से इंद्र के प्रभुताई का जो है कि बहुत वर्णन किए है, सब देवताओं का जो राजा है। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी जिनको शोक और बदावा दोनों बरोबर है, शोक के समय में व्याकुल नहीं, बदावा के समय में कोई भी प्रसन्नता या अहंकार में फूलने का काम नहीं करते। दुख सुख को जिन्होंने सम करके माना, हानि लाभ को जिन्होंने सम करके माना, अब उसके बाद को जो है कि यहाँ ऋषि मंडल के मनुष्य तो क्या जानेंगे। स्वर्ग के देवताओं के राजा, तो देवताओं के राजा जो है कि इंद्र भी नहीं जानते हैं। ऐसा जो है कि इसमें ब्रह्मज्ञानी की स्थिति की विशेषता वर्णन किया। तब ये तो कल्पना है। खैर सुख दुख को, हानि लाभ को, हर्ष शोक को बरोबर समझने वाले संत महात्मा होते हैं। वो तो उनके साधन से, अभ्यास से, विचार से जो है कि ऐसी स्थिति बनाए रहते हैं। अब इंद्र भी नहीं जान सकता है, चंद्र भी नहीं जान सकता है, सूर्य भी नहीं जान सकता है, ये कल्पित है। किसी समय में इंद्र नाम का जो है कि राजा था। अब इस समय में जितने राजाओं को इंद्र ही कहते हैं। अभी देवधारी, अब ये मनुष्य देवधारी को छोड़ करके और कोई देवताओं का राजा इंद्र है, ऐसा जो माना गया है वो मनुष्य की अनुमान कल्पना है। तो अनुमान कल्पना को छोड़ना और अपने सत्य ज्ञान से, बोध से, विचार से मन को शांत, संतुलन, समता में रखना। अब व्यवहार में कभी शोक का समय भी आता है, कभी हर्ष का समय भी आता है, कभी बनता है, कभी बिगड़ता है।
हानि लाभ लगा ही रहता है। ज्ञान से, बोध से, विचार से, समता से जो है कि शोक के समय में व्याकुल हाय हाय करके रोते रहने का काम नहीं करना। और जो है कि जब बन गया बधावा के समय में अहंकार करना का काम नहीं करना, मध्यस्थ रहना। ये ज्ञान से होगा। ज्ञान से तो अच्छे भक्त भी जो है कि कर सकते हैं, संत महात्मा लोग भी कर सकते हैं। ऐसे स्थिति बनाने से बन सकते हैं। तब ऐसे जो है स्थिति बनाने से शांति रहेगा, सुख रहेगा, संतोष रहेगा। तो ऐसी वृत्ति को बनाना और अपनी वृत्ति को विचलित नहीं करना, ये भाव इसमें दर्शाए। जटा तोर पहरावे शैली योग युक्त की गर्व दुहेली दो चौपाई। ये है गुरुमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, योगी लोगों में जब अपना जो है किसी से बनाते हैं, योग की विधि विधान को पूरा करते हैं, अपने जटा को ही थोड़ा सा तोड़ करके शैली जो काला धागा वाला माला बनाया जाता है उसी में उसको भी पिरो देते हैं, जोड़ देते हैं। वो रेशम के शैली बनता है, काला धागा रहता है और जटा भी काला ही रहता है, उसमें मिला देते हैं। अब उसको जो है कि शिष्य को पहना देते हैं। इससे शिष्य पक्का होगा, सच्चा होगा, साधन अभ्यास में जो है कि वो दृढ़ता से लग पाएगा, ऐसा उनकी विश्वास है योगी लोगों की। तो जटा तोड़ के जो है कि शैली पहरा दी है और उसको विश्वास दिला दिया, अब तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, योग साधना अच्छी तरह से बनेगी, सब विघ्न बाधा हट जाएंगे और जितना जो है कि कठिनाई है वो सब मिट जाएगा। ऐसा विश्वास दे करके नाथ पंथ के योगी लोग शिष्यों को साधन मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। अब योग युक्ति की गर्भ दुहेली, योग युक्ति साधन करने में भी जो है कि दुष्कर है, कठिन है, सहज नहीं है। नेति धोती बस्ती कपाली कुंजले पंचक्रिया साधना पड़ता है, नेवली कर्म करने का होता है। तो ऐसे जो है कि केतरी उत्तरी चातरी अगोतरी सर्वसाचिनी पंचमुद्रा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे उसका हाथ ये युक्ति पूर्वक किया जाता है। युक्ति पूर्वक योग साधना करने से जो कठिनाई से होता है, तब ये योगी लोग युक्ति पूर्वक योग साधना को करके उस कठिनाई से जब अभ्यास कर लेते हैं, तब उनको उसका गर्व या अहंकार हो जाता है। मैं बड़ा योगी हूँ, बड़ा साधक और सिद्ध हो गया हूँ, मेरे समान कोई दूसरा योगी नहीं है, ऐसा वो अहंकार को धारण कर लेते हैं। फिर वो अहंकार छूटना दुहेली माने कठिन है, दुष्कर है, सहज नहीं है। इससे उसी में जो है कि भ्रमिक हो करके और जड़ाध्यासी बद्ध हो करके आवागमन में पढ़ते रहते हैं, स्वरूप स्थिति नहीं होती है, कहीं उनके माने अनुसार रिद्धि सिद्धि प्राप्ति भी नहीं होती है। जीव को ऐसे ही अहंकार का बंधन, वाणी का बंधन, रिद्धि सिद्धि चाहना के बंधन ऐसे ही लगा रहते हैं, उसी अंधविश्वास में, मिथ्या मानंदी में, भ्रांति में, वाणिजाल में और कोई सांसारिक प्रपंच में भी जो है कि बोले रहते हैं। जिसको जो अभिमान चढ़ जाता है उससे छूटने में जो है कि बड़ा कठिन होता है। उसको परख करके सार ग्रहण करना, सत्य मार्ग में लगना,
अब यहाँ पर सत्य में जुटना ये ज्ञान योग है। अब उनके योगी लोगों का हठ योग है। अब वो मिथ्या भ्रांति में लगना वो कोई योग भी नहीं है। अब सत्य में जुटना ही योग, योग संयोग मिलाप, जुट जाना, एकाकार होना, चित्तवृत्ति को स्थिर करना ही योग माना गया है। और चेतन में स्थिति करना वो योग के द्वारा, ये उसका जो है फल बताया गया है। तो ऐसा सत्य योग में लगना, हठ योग के जो है कि अहंकार को त्याग करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जैसे कौआ चिलमिड़ाई 3 चौपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, उस जमाने में योगी लोग अपने आसन छिपा देते थे और जो है कहते थे कि हमारा आसन उड़ गया, या कुछ ही युक्ति से ऊपर जो है कि कोई चीज उड़ा करके दिखा भी देते थे, कोई कपड़ा या कोई जो है कि ऐसी चमत्कारी जो है, जैसे अभी वो पटाखे वगैरह छोड़े तो जलने के बाद में स्वयं करके ऊपर जाके फटता है, तो वो तो सभी देखते हैं। फिर वहाँ बहुत सी जो है कि चिंगारियाँ निकलती है, वहाँ ऊपर जाके फटता है। ऐसी कोई तरकीब से जो है कि उस ऊपर आसन को जो है कि थोड़ी दूर तक उड़ाने का वो दिखलाते थे, थोड़ा उड़ा और नीचे गिरा। जैसे अब वहां पर जो है कि दिया जला करके वो छोड़ते हैं ना, और गुब्बारा वो तो दूर तक चला जाता है। अब जब तक उसका दिया जलता रहता है तब तक दूर तक बढ़ता रहता है, बाद में फिर पूरा होने के बाद में नीचे कहीं गिर पड़ता है। तो ये सब मनुष्य ने बनाया है। अथवा यहाँ से आसन उड़ा के दूसरी जगह ले गए, अपने पीठ में ढो लिए, एक जगह से उठाया दूसरी जगह ले गए, दूसरी जगह से उठाया तीसरी जगह ले गए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आसन उड़ाने से कौन सी बड़ाई है? तुमने आसन उड़ा भी लिया किसी युक्ति से, इधर से उधर जो है पहुंचा भी दिया, तो तुम्हारी कौन सी बड़ाई है? कोई बड़ाई नहीं। देखो वो चील, कौवा, गीद कैसे ऊपर आकाश मार्ग से जो है कि चले जाते हैं, मडराई माने घूमते रहते हैं चक्कर लगा करके, ऐसे गोल चक्कर लगा करके ऊपर जो है कि आधार में खाली जगह में। कहीं मुर्दा देखा तो चारों ओर मडरा के देखते हैं और जो है कि वहीं उतर पड़ते हैं जहां दिखता है। गिद्धों के 4 कोस तक की दृष्टि, ऐसा बताया है। तो कहा कथनी कथे अगाध की, ज्यों आकाश को गिद्ध, सारा वाके भूमि पर उड़े भया क्या सिद्ध। तो गिद्ध तो कहाँ पर मुर्दा पड़ा है, कहाँ पशु आदि मरे हैं, ये देखता है। तो जो है कि ऐसे निराश्रय पड़े हैं उनको वहां उतर करके नोच के खाता है, पेट भरने से काम उसको। ऊंचाई में उड़ता तो है, उड़ के क्या देखता है? तो मुर्दा देखता है, फिर वहीं पहुंच जाता है। तो ऐसे ही सिद्ध भया तो क्या भया? आकाश के गिद्ध के वैसे हो गए, क्योंकि उसका चारा तो भूमि में है। ऐसे ही जो है योग की सिद्धि मानने वाले, मत पंथ की सिद्धि मानने वाले भी वही माया के पदार्थ का ही चाहना करते हैं, जहाँ प्राप्त होता है वहीं जाते हैं, वहीं का आशा भरोसा लगाया रहता है। तो इसलिए इनकी सिद्धि की कोई बड़ाई नहीं है। तो आसन उड़ाने से और जो है कि किसी के आशा भरोसा के ऊपर उड़ा देने से, ऊपर स्वर्ग है, ऊपर ही रिद्धि सिद्धि है, ऊपर ही भगवान है,
ऊपरी लोक लोकांतर है, और ऊपरी जो है कि विमान है, तो वहाँ जो है कि उड़ करके जो है कि एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे से तीसरे लोक में जो है घूमने फिरने को मिलता है। अब वहाँ जा करके भरपूर तुमको सुख प्राप्त होगा, ऐसा जो आशा भरोसा लगा दिए हैं अज्ञानी जीवों का मन ऊपर उड़ा दिया वाणी से, कल्पना से। इससे कोई बड़ाई नहीं है। वो तो जो है कि ऊपर निराधार में तो कोई ऐसी लोक लोकांतर नहीं है, वहाँ कोई सुख संपत्ति नहीं है। अब आजकल तो जो हवाई जहाज उड़ाते लेके जाते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में, एक देश से दूसरे देश में वो पहुंचाते हैं। ये तो प्रचलित ही है, इसका तो कोई विमान में चढ़ने की तो कोई अब इच्छा करने की जरूरत नहीं है। हवाई जहाज चालू है, उतना पैसे भरो, रुपया ले, फिर जहाँ चाहे वहां चले जा सकते। अब ये चील कौवा भी उड़ रहे हैं, इनकी भी कोई विशेषता नहीं है। ऐसे ही जो है कि ऊपर से चमत्कार किसी ने देखा दिया बाजीगर सरीखी, उसका भी कोई विशेषता नहीं है। तो ये इनके जो है कि फंदे में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे जो है करामात दिखाने का काम भी नहीं करना चाहिए। ये सब जो है कि जीव की शांति सुख और कल्याण होने वाला मार्ग नहीं है। तो इस तरफ में न लग के भक्ति करो, ज्ञान लो, सदाचार, संयम, नियम, परोपकार, निराहंकारी, नम्रता, कोमलता से जो है बरतो, उसी में तुम्हें सुख शांति है। और वही जो है कि सत्कर्म तुमको जो है कि कल्याणकारी होगा, ऐसा समझ लेना। जैसी भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी 4 चौपाई। ये ब्रह्मज्ञानी लोग अथवा योगी लोग ऐसा समझते हैं परमहंस होने के बाद में, जैसे जो है कि भीत में आड़ लेके बैठो, क्या भीत में हाथ लगाओ तो उसमें कोई दोष नहीं है, वैसे नारी भी भीत के समान ही है। यानी उनमें कोई जो है कि विषय विकार नहीं होगा, तो भीत के स्पर्श समान ही नारी के स्पर्श भी जो है कि होता है, उससे अधिक कुछ होता नहीं। किसके यहाँ पर हो रही है ये? भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी। तो ब्रह्मज्ञानी योगी भीत के समान ही नारिश के स्पर्श को भी जो है कि बंधन नहीं ऐसा मानते हैं। जैसे उदार जगह वैसे राजपाट को भी समझते हैं, ऐसी उनकी वृत्ति होती है। इसलिए उनको सब अवस्था में जो है कि निर्बंध है, ऐसा उन्होंने महिमा किया। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं तो भी नियम से बरतना चाहिए, नियम विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, साधुओं को साधु की रीति से बरतना चाहिए। भीत जड़ है, नारी चेतन है। अब जो है कि जिसका निर्विकार मन होगा वो भीत के समान समझ करके जो है कि नारी का स्पर्श नहीं करेगा। अब राजपाट को और उजाड़ को भी एक समान समझना और अनासक्त होना, ज्ञान से जो तो ठीक ही है। राजपाट में आकर्षित नहीं होना, मोहित नहीं होना, उसका चाहना नहीं करना, अपने जो है कि मन निर्विकार निर्मल रखना, ये अच्छी बात है। परंतु ऐसी स्थिति लेने में अब हमको जो है कि कोई बंधन नहीं, कोई जो है कि विकार नहीं, ऐसा प्रदर्शन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। रहने रखना और कहने की या वैसा जो है कि बाहर स्वांग दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मज्ञानी लोगों का ऐसे ही होता है, जस नरक तस चंदन जाना, जस भाव तस रहे सयाना। तो इसमें कहते हैं नरक के समान चंदन को भी जानते हैं वो ब्रह्मज्ञानी परमहंस। नरक में भी उनको घृणा नहीं, चंदन में भी कुछ जो है कि प्रसन्नता नहीं। जैसे बाहर का ये पागल होता है, तैसे स्वयं
वेद शास्त्र पुराण पढ़े हुए और जो है कि वेदांती पंडित का भी स्थिति ठहराव अंत में उसी प्रकार से होता है। ब्रह्म स्थिति में वो पंडिताई सबको छोड़ करके पागल शरीर की वृत्ति बनाए रखते हैं। क्यों बनाए रखते हैं? कि कोई उनके पीछे न पड़े, किसी को समझाना न पड़े, अब किसी से कुछ उलझना न पड़े, शंका समाधान भी करना न पड़े, वाद विवाद भी करना न पड़े। उसके लिए जो है कि ऐसे जानबूझ के भी कोई ऐसी वृत्ति बनाए रहते हैं। तो ऐसी आवश्यकता यहाँ पारक सिद्धांत में नहीं है। नरक को चंदन के समान जानने की आवश्यकता नहीं, चंदन को नरक समान मानने की भी आवश्यकता नहीं, बावर के समान शयन को रहने की भी आवश्यकता नहीं है, और जो है कि अपने पागलपन लेने की भी कोई जरूरत नहीं। सार सार को जो है कि ग्रहण करना और सार को त्याग करके ठीक रहना चाहिए। लपसी लम गने एक सारा, खांड छाड़ी मुंह फांके छाड़ा। लपसी जो पतला मीठा डाला हुआ आटे का घोल बनाया रहता है, आटा को घोल करके शक्कर डाल करके आटा सेक करके बनाया हुआ पतला को जो है कि लपसी कहते हैं, लौंग कहते हैं। एक तो खाने का लौंग हुआ, दूसरा जो है कि खारा तीखा नमकीन, इसको कहते हैं मीठा और तीखा को। लपसी पतला, लौंग कड़ा को। तो ऐसे दोनों को एक साथ गनते हैं। कौन गनता है? वो परमहंस ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। तो आखिर में खांड छाड़ मुख पाके सारा, जब सब एक सरीखी है तो खांड और जो है कि धूल भी एक समान है, ऐसा समझ करके खांड को भी छोड़ देते हैं। मुख में क्या फाँकते हैं? सार फाँकते हैं, धूल फाँकते हैं। फाँकते तो है, परंतु जो है कि धूल और खांड तो एक समान नहीं होता है। शक्कर गुड़ के धूल के समान तो जो है नहीं होता है, और धूल कहीं जो है गुड़ शक्कर के समान तो नहीं होता है। थोड़ा सा फाँक भी लिया परंतु उससे तो पेट नहीं भर सकते है ना, और पेट भर भी लिया तो फायदा तो नहीं करेगा, शरीर में नुकसान ही करेगा, हानि ही करेगा। इसलिए ऐसे इनके जो है कि बुद्धि विचार है। तो खाण कहते हैं चैतन्य बोध को छोड़ करके ये वाणी कल्पना के क्षार को अनुमान कल्पना ब्रह्मा परमात्मा भगवान या जगत रूप ही मैं हूँ, ऐसे मिथ्यामानंदी को जो फाँकते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, ये उनके अविचारपन है। अब संसार भर के जितने मानंदी करते हैं वो जो है कि बंधन कारक है। ऐसे परख करके इसको त्यागना चाहिए। यह विचार विचारते गए बुद्धि बल चेत, दुई मिले एक ही हुए रहा, मैं काय लगाऊं ये 71 साखे। 71 महीने के साखे 71 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। ऐसे ही विचार ब्रह्म ज्ञान का, योग मार्ग का या कर्म मार्ग का और अनुमान कल्पना का, वाणी जाल का या संसार के विषय जाल का विचार करते करते यानी विचारते विचारते इनके बुद्धि भी विलीन हो गया, बल पराक्रम भी छूट गया, चेत भी नष्ट हो गए, अचेत हो गए, निर्बल हो गए, निर्बुद्धि हो गए, अंत में तो बेहोश ही हो गए, बेभान भी हो गए। दुई जड़ और चेतन दोनों मिलकर के एक ब्रह्म, यानी त्वमपद तत्पद दोनों को मिला करके एक असिपद ब्रह्म बने। जीव और ईश्वर को मिला करके ब्रह्म हुई। जड़ और जो चेतन को मिला करके एक अद्वैत बन गए हैं। सार असार को एक के में मिला रहे हैं, और इधर जो है कि जगत को और जीव को एक के में मिला रहे हैं। जड़ चेतन एक ही है, अलग अलग नहीं है, सब एक है। उसके
भीतर ही जो है कि सब भरा हुआ है। ऐसा मिल करके एक हो रहे हैं। अब मैं काहे लगाऊं हित, अब मैं किससे अपने हित का ये हित चाहना प्रीति, अब किससे जो है कि अपना ये हित करेगा, ये अपना कल्याण करेगा, ये अपना जीवन सफल करेगा, ऐसा मैं किसको समझूं, किस पर विश्वास करूं, किस पर मैं जो है कि प्रेम लगाऊं। क्योंकि अब यहाँ तो कोई एक है नहीं, दो मिलके तो ये एक ही हो रहे हैं। अनुमान कल्पना भ्रांति में गए हैं और जो है कि विषय विलास में लिप्त बने हैं और वाणी जाल में भी खूब जो है भूले पड़े हैं। ऐसे ही विचार करते करते, विचारते विचारते मैंने करते करते, सोचते सोचते, उसका जो है परिपक्व करते करते बल बुद्धि चेत सब तो विलीन हो गया। निर्बल परमहंस स्थिति हुए और जो है कि संसार में विषय में ज्यादा लिप्त होने के कारण से, अब बूढ़े होने के कारण से शरीर के बल भी चला गया। अब शरीर का चेत भी गया, बुद्धि भी निर्णय करने की नहीं रही, समझ भी ठीक नहीं रहा, रोगी सोगी और जो है कि व्याकुल दुखी बन गए। अब दोनों मिल करके एक हो रहे हैं, ज्ञानी अज्ञानी। यानी जैसा अज्ञानी बंधन में है तैसा ये ब्रह्मज्ञानी बंधन में, जैसा भोगी बंधन में तैसा योगी भी बंधन में, एक समान ही हो रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ की जगलग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्ख, दोनों एक समान। पंडित भी वही बंधन में है, मूर्ख भी वही बंधन में है, भ्रांति में पड़े हैं, तो दोनों में से कोई छूटते नहीं है। इसलिए मैं किससे हित लगाऊं, किससे प्रीति लगाऊं, किसको समझाऊं, मैं किसको समझाऊं। सकल जगत भय अंधा, एक दो ही होए तो मैं समझाऊं, सभी बुलाने पेट के धंधा। मैं किसको समझाऊं, सकल जगत भय अंधा, ऐसा कबीर साहब के नाम का भजन है। तो इसलिए जो है कि मैं किससे हित लगाऊं। तब ऐसे जो है कि मत बनो। अब ऐसे जो है गलत विचार न करो, वाणी का भी जो है कि अनुमान कल्पना का विचार न करो, विषय की भी आसक्ति का विचार मत करो। अपने जो है कि बुद्धि ठिकाने में रखो, बल को भी ठिकाने में रखो, चेत को भी ठिकाने में रखो। तुम तो चेतन स्वरूप हो, जड़ स्वरूप नहीं है। चेतनत्व को विलीन करना नहीं है, चेतनत्व को कायम रखना है। जड़ चेतन को मिलाना नहीं, अलग अलग रखना है। जड़ाशक्ति अध्यास मोह ममता को त्यागना है। लोभ काम क्रोध को जो है कि अपने में मिलाना नहीं है, दूर करने की। तो जो ऐसा जो है कि अलग अलग करेंगे, न्यारा न्यारा करके सब विकार को तन मन वचन से जो है परित्याग करेंगे, उन्हीं से मेरा प्रीति है, मैं उन्हीं से प्रेम लगाता हूँ, मैं उन्हीं का जो है कि अच्छा हित मार्ग में लगे ऐसा समझता हूँ। इस प्रकार से तुम वर्तमान के मनुष्य जीवन को सफल करो, ऐसा सदगुरु कबीर साहब गए। अब इसका समय भी हो गया। तारीख 18 जनवरी 1990 गुरुवार, रहट गांव में दिन के 3:15 बजे रामायणी 72 का भावार्थ बतलाते हैं। बीजक रामायणी 72 गुरुमुख, नारी एक संसार ही आई, मायनवा के बाप ही जाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, एक नारी ये संसार में ऐसी आई कि उसके माता तो नहीं और पिता ने ही उसको उत्पन्न किया, बाप से उत्पन्न हुई। ऐसी लड़की
पैदा होकर के संसार में आई। अब मनुष्य के लड़की तो शायद ही ऐसे नहीं पैदा होती है। अब पौराणिक कल्पना का जो है वर्णन किया है, जैसे सरस्वती थी ब्रह्मा की लड़की, अब उसका माता तो नहीं थी, वही ब्रह्मा ने ही जो है कि अपने से पैदा किया। तब कहाँ से पैदा किया ये लिखा नहीं है, ब्रह्मा से पैदा हुई सरस्वती लड़की, इतना लिखा है। अब माता उसकी नहीं थी, ये तो पुराण की कल्पित कथा है। अब वही जो है कि विद्या की अधिष्ठात्री, वही प्रसन्न हो तो सबको विद्या आवे, इसलिए सरस्वती की आराधना सभी करते हैं। नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। ये लघु सिद्धांत के शुरू में सरस्वती की वंदना में कहा। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी